आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। देर रात का वक्त, रास्ते पर फैला सन्नाटा और जंगल, ये तीनों मिलकर उस रात एक ऐसे डर का माहौल बना रहे थे जिसे शब्दों में बयां कर पाना मेरे दायरे से बाहर है। ऐसा भी नहीं था कि मैं कार में अकेला था। मेरे साथ कार में दो और लोग भी थे, मेरा छोटा भाई अमर और हमारे पड़ोस का साहिल। मगर वो दोनों मुझसे काफ़ी छोटे थे। मेरे भाई की उम्र तब 16 साल की थी और साहिल भी उसी की उम्र का रहा होगा। दरअसल हम तीनों एक बंदे की शादी में गए हुए थे। हालांकि इस तरह से रात में वापस लौटना ठीक नहीं था, मगर अगले दिन ही अमर का एग्ज़ाम था, इसलिए हमें जल्दबाजी में निकलना ही पड़ा। कार ड्राइव करते हुए मैंने अमर से कहा, सो जा, अभी घर पहुंचने में टाइम लगेगा, कल एग्ज़ाम है ना तेरा। मगर इस पर अमर की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मैंने चौंकते हुए अमर की तरफ देखा तो पाया कि अमर सीट पर बैठे बैठे ही सो चुका है। मैंने गाड़ी के रियरव्यू मिरर से पीछे देखा तो साहिल भी सो चुका था। इसी दौरान जब एक बार नज़र घड़ी पर गई तो वक्त हो रहा था रात के 1:15 बजे का। हाईवे पूरी तरह से खाली हो चुका था। कुछ देर चलने के बाद ही हमारी कार NH-66 पर पहुंची। हालांकि ये हाईवे भूतिया हाईवे के नाम से देश भर में मशहूर है, मगर मैं इन सारी बातों को एक सिरे से नकार देता हूँ, क्योंकि मैं इस रास्ते से सैकड़ों बार आना जाना कर चुका हूँ। मुझे तो आज तक ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। भले वो रात अमावस की थी, मगर चांद निकलने या ना निकलने से भूत का क्या लेना देना। यही सोचकर मैं बिंदास होकर गाड़ी भगाए जा रहा था। उस रास्ते पर गाड़ी तो दूर, एक लाइट का खंभा तलक भी नजर नहीं आ रहा था। बस जंगल और घना जंगल ही नजर में आ रहा था। अभी मैं कार ड्राइव कर ही रहा था कि तभी मुझे रास्ते के एक किनारे पर कोई आदमी खड़ा नजर आया। मैले कपड़े, बिखरे बालों वाला वो आदमी हमारी कार को देखते हुए अपने हाथों से कुछ इशारा कर रहा था। हालांकि वो इशारा लिफ्ट मांगने का नहीं था, मगर उस आदमी की हालत देखकर मुझे लग रहा था कि उसे मदद की ज़रूरत है। लेकिन किसी भी अनजान आदमी के लिए इस तरह से गाड़ी रोकना ठीक होगा या नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन थोड़ा सोच विचार करने के बाद मुझे गाड़ी रोकना ही ठीक लगा। लिहाजा मैंने कार को ठीक उस आदमी के बगल में रोका और उस तरफ, यानी जिधर अमर बैठा हुआ था, उस तरफ की खिड़की का कांच गिराते हुए उस आदमी से कहा, क्या बात है, कोई दिक्कत? इस पर उस आदमी ने एक नज़र अच्छे से देखने के बाद मुझसे कहा, आगे खतरा है, आज अमावस की रात है, इस वक्त आगे जाना ठीक नहीं है। उस आदमी से इतना सुनकर ही बिना कुछ बोले मैंने गाड़ी को आगे बढ़ा लिया, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि ये किसी होटल का एजेंट है। दरअसल एजेंट लोगों का यही काम होता है, लोगों को डराकर होटल में रुकने के लिए मजबूर करना और पैसे लूटना। मगर मैं इन सब ठगबाजों के चक्कर में पड़ने वाला नहीं था। चलते चलते अब हमारी गाड़ी कशेड़ी घाट इलाके में पहुंच चुकी थी। उस इलाके में रोड बाकी इलाकों के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा संकरा था, क्योंकि रास्ते के अगल बगल का जंगल फैलते फैलते रास्ते तक आ चुका था। अभी मैं उस रोड पर गाड़ी चला ही रहा था कि अचानक मेरी कार के सामने से कोई आदमी रोड पार करने लगा। मैंने एक झटके से ब्रेक मारा, पर चूंकि मेरी गाड़ी काफ़ी रफ्तार में थी, इसलिए ब्रेक मारने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तब तक मेरी कार
उस आदमी को टक्कर मार चुकी थी। गाड़ी रुकते ही मेरा पूरा बदन कांपने लगा, ये सोचकर कि मैंने एक आदमी को टक्कर मार दिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। झटके से ब्रेक लगाने के कारण मेरा भाई अमर और साहिल दोनों ही जाग चुके थे। तभी अमर ने मुझसे पूछा, क्या हुआ भैया, गाड़ी यहाँ क्यों रुकी है? अमर के सवाल का जवाब दिए बगैर मैं तुरंत गाड़ी से नीचे उतरा और उस आदमी को ढूंढने लगा जो थोड़ी देर पहले मेरी कार से टकराया था। मगर कार के बाहर मुझे कहीं कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। मैंने कार के नीचे भी देखा मगर वहां कोई आदमी नहीं था। ये वहम तो नहीं हो सकता था, तो फिर वो आदमी गया तो गया कहाँ? बहुत ढूंढने के बाद भी जब वो आदमी मुझे कहीं नहीं मिला तो मजबूरन मुझे इस घटना को अपना वहम मानना ही पड़ा। जिसके बाद मैं वापस से अपनी कार में आकर बैठा तो मेरे कार में आते ही मेरे भाई ने मुझसे दोबारा पूछा, क्या हुआ भैया, गाड़ी के बाहर किसको ढूंढ रहे थे आप? मगर अपने भाई को मैंने कुछ भी बताना ठीक नहीं समझा, ये सोचकर कि खामोखा वो भी डर जाएगा। जिस पर मैंने अपने भाई से कहा, कुछ नहीं, तुम लोग सो जाओ। और इतना बोलकर मैंने गाड़ी को आगे बढ़ा लिया। मैं अभी भी उसी ख्याल में खोया हुआ था कि आखिर वो आदमी गया तो गया कहाँ। इतनी जल्दी कोई चोटिल इंसान उठकर जा भी नहीं सकता। ऐसा भी नहीं था कि मैंने गलत देखा हो। टक्कर तो सच में हुई थी, क्योंकि मेरी गाड़ी का बोनट थोड़ा चपटा हो गया था। इसका मतलब साफ था कि टक्कर हुई है। यही सोचते सोचते अभी मैं कार चला ही रहा था कि तभी पीछे वाली सीट पर बैठे साहिल ने मुझसे कहा, भैया ये अंकल आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। पहले तो मुझे लगा कि साहिल शायद नींद में बड़बड़ा रहा होगा, मगर जब मैंने गाड़ी की स्पीड कम करते हुए पीछे देखा तो मैं दंग रह गया, क्योंकि साहिल की आंखें खुली हुई थी, यानी वो जागते हुए ऐसा बोल रहा था। मगर गाड़ी के पीछे मुझे साहिल के अलावा और कोई भी नजर नहीं आ रहा था। तो फिर साहिल किसकी बात कर रहा है? मैंने जब साहिल से ये पूछा तो उसने जवाब दिया, अरे यही अंकल, मेरे बगल में ही तो बैठे हैं, आपसे बात करना है उनको। साहिल की ये उल्टी सीधी बातें सुनकर जहां एक तरफ मुझे गुस्सा आ रहा था तो वहीं दूसरी ओर मेरा छोटा भाई अमर डर रहा था। तभी मैंने साहिल से गुस्सा होते हुए कहा, साहिल चुप कर, अमर डर रहा है। मेरे इतना कहने पर साहिल चुप तो हो गया, मगर वो कुछ देर की ही खामोशी थी। थोड़ी देर बाद ही साहिल अपने बगल में देखते हुए खुद से ही कुछ बड़बड़ाने लगा, जैसे वो किसी से बातें कर रहा हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस लड़के को हो क्या गया है। इसी दौरान पता नहीं कैसे भूले भटके मेरी नज़र गाड़ी के रियरव्यू मिरर पर चली गई, तो वहां मैंने जो देखा उसे देखकर मेरा पूरा बदन सिहर उठा, क्योंकि आरवीएम मिरर पर गाड़ी के पीछे मुझे दो लोग नजर आ रहे थे, एक साहिल और दूसरा वही आदमी जो कुछ देर पहले मेरी गाड़ी से टकराकर गायब हो गया था। उस वक्त पर मेरा दिमाग सुन्न पड़ चुका था। मेरी धड़कनों की रफ्तार के सामने बुलेट ट्रेन भी फेल थी। मैं गाड़ी चला तो रहा था, मगर मेरी नज़र गाड़ी के आरवीएम मिरर पर थी। हालांकि मैं अंदर से बहुत डरा हुआ था, मगर मैं अपना डर जाहिर नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे डरा हुआ देख मेरा भाई भी डर जाता। एक जिंदा लाश की तरह मैं इस आस में गाड़ी चला रहा था कि शायद हमें कोई मदद मिल जाए। और ठीक ऐसा ही हुआ।
कशेड़ी घाट इलाका पार करने के कुछ देर बाद ही हमें रास्ते के किनारे एक ढाबा नजर आया। उस वक्त वो ढाबा मेरे लिए लाइफलाइन की तरह था, जिस वजह से मैंने बिना कुछ सोचे समझे कार को उस ढाबे की तरफ घुमा लिया। गाड़ी को ढाबे पर लगाने के बाद मैं दौड़कर ढाबे वाले के पास गया और उसे जल्दी से अपनी गाड़ी के पास ले आया। उसने मेरे बताए मुताबिक गाड़ी के पीछे वाली सीट और रियर व्यू मिरर पर देखा, मगर अब वो आदमी वहां से गायब था। जिसके बाद मैंने उस ढाबे वाले को पूरी बात खुलकर बताई, तो सारी बात सुनकर ढाबे वाले ने जो बताया वो और भी ज्यादा डरा देने वाला था। ढाबे वाले के मुताबिक आज से कुछ महीनों पहले उस रास्ते पर एक कार वाले ने एक आदमी को अपनी कार से टक्कर मार दिया था। टक्कर मारकर वो कार वाला वहां से फरार हो गया, जिस वजह से उस बेचारे आदमी की मौत हो गई। लेकिन अगर वो कार वाला फरार होने के बजाय उस आदमी को हॉस्पिटल ले जाता तो शायद वो आदमी बच जाता। तब से उसी आदमी की आत्मा कशेड़ी घाट के रास्तों पर भटकती रहती है। आगे ढाबे वाले ने बताया कि उसने हमें कोई नुकसान इसलिए नहीं पहुंचाया क्योंकि मेरी कार से उस आदमी की टक्कर होने के बाद मैं उसे देखने के लिए गाड़ी से नीचे उतरा था, और अगर मैं भी नीचे नहीं उतरता तो शायद आप लोग आज ये कहानी नहीं सुन रहे होते। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।